भाजपा अध्यक्ष के अमरोहा और सहारनपुर दौरे पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि यूपी की ऐसी सीटें जहां 2019 में पार्टी हार गई थी, उसको लेकर के पार्टी नई रणनीति तैयार कर रही है और उसी के चलते अध्यक्ष यूपी के दौरे पर भी आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में इस बार भाजपा 80 सीटें जीतने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 तारीख को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ एक वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात करें तो बीते महीने 20 तारीख को गाजीपुर गए थे और इस महीने सहारनपुर और अमरोहा जा रहे हैं। नहीं, अब देखो, भारतीय जनता पार्टी में लगातार चूँकि हम लोग काम इस प्रकार से करते रहते हैं। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भी देश भर में इस प्रकार की सीटें चिन्हित की गई थी जहां पर हम हार गए कुछ वोटों से, या जहां हम लोग मेहनत करके जीत सकते हैं तो वो सीटें चिन्हित करके उन पे काम हुआ था और उसमें 2019 आते हम लोग काफ़ी सीटें जीतने में सफल भी हुए थे। तो इसी प्रकार से इस बार भी चिन्हित की गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की तो सभी सीटें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनके प्रवास के कार्यक्रम तो होते ही हैं, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। सर, अगर बात करें तो 2019 में जहां सपा बसपा का गठबंधन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको काफी नुकसान हुआ था। इस बार अगर बात करें तो अखिलेश यादव रालोद के साथ, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, अब सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन तो कोई हो नहीं सकता जमीन के ऊपर। और रालोद तो लगातार उनके, तो पिछली बार तो रालोद भी साथ में थी, सपा बसपा रालोद सब साथ में थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, कुछ नुकसान पश्चिम में हुआ, लेकिन तब से अब तक काफ़ी समय बीत गया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर जो कार्य हुए हैं और वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। हर क्षेत्र में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया जहां एक और मंदी के संकट से जूझ रही है, वहीं आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। रोजगार को लेकर भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो लाखों करोड़ का जो निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो मुझे लगता है ये सारा विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। प्रशांत धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। अब आइए इसी पर विस्तार से बातचीत करें। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएं। फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। राजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए, भाजपा की तरफ से वो अपना पक्ष रखेंगे। और विवेक मेरे साथी लखनऊ से बने हुए हैं, विवेक का भी रुख करेंगे और समझेंगे किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है 2024 के लिहाज से। सबसे पहले चूंकि बीजेपी की बात हम लगातार कर रहे हैं तो इसको लेकर एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश चौधरी जी, जिस हिसाब से आगे आप बढ़ रहे हैं, या फिर पहले जो हारी हुई सीटें आपकी थी उसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों की प्लानिंग बनाई गई कि वो लोग जाएंगे अलग अलग हिस्सों में, हार को जीत में तब्दील करने की वो कोशिश करेंगे। अब यूपी के जो आपके तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। 66 सीटें जहां पर आपको जीत मिली और जहां पर जीत का अंतर थोड़ा सा कम रहा, वहां पर आपका फोकस इस बार रहने वाला है। इससे आपका जो टारगेट है वो अचीव होता हुआ आपको नजर आ रहा है राजेश जी, 80 में 80 वाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो निरंतर कार्य करने वाला है। जिस तरह से नदी प्रवाहित होती रहती है, ऐसे ही संगठन की हमारी एक्टिविटी चालू रहती है और ये लक्ष्य हमारे सामने है 2024 का। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतना हमारे लिए बहुत कोई कठिन काम नहीं है। जिन सीटों को हम कम अंतर से हार गए थे, जिनको हम कम अंतर से जीते थे, सबका एनालिसिस करके, सबका विचार विमर्श करके कहाँ हमको क्या योजना अपनानी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, सरकारी नीतियों को, सरकार के अच्छे कामों को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, उस योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के तहत सारे मंत्री आज जाएंगे जिलों में, जाकर के फील्ड पर जाकर के मंथन करेंगे, वहां से पूरा रिपोर्ट बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस सीट को विजय की ओर ले जा सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।